जय श्री राधे शिव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जब व्यक्ति का अंत समय आ जाता है तब उसे कितनी कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु के अंत काल में उसे कितना भयानक कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उसकी आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है, इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, मनुष्य को ये जन्म मिला है शुभ और अशुभ कर्मों से। पूर्व जन्म में जो आपने पाप और पुण्य कर्म किए उसके आधार पर आपको मनुष्य जन्म मिला है। और आपके पिछले करोड़ों जन्म हो चुके हैं और आपके संचित कर्म जो पाप और पुण्य है उसका गोदाम लगा भरा पड़ा है। अब बचपन से लगाकर 4 अवस्थाएं निकलती है। बचपन हो गया, उसके बाद में आप खिलौनों में लग गए। युवा अवस्था आई, उसमें आपने भोग भोगे बहुत सारी। आपको खुद को पता होगा, युवा अवस्था आते ही व्यक्ति का दिमाग किस प्रकार हो जाता है। वे गलत आचरण में पड़ जाता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, ये सब उसमें लिप्त हो जाता है। उसके बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो पुत्र परिवार के भरण पोषण में उसका जीवन निकल जाता है। उसके बाद में आ गया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जब आ गई तो जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, जो पापी मनुष्य होते हैं या जो सत्कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं उनके प्राण किस प्रकार निकलते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति का अंत समय आने लगता है, बूढ़े व्यक्ति को आपने देखा ही होगा, वे खटिया पे पड़ा रहता है। अब अंत समय में वह सांसें लेने की कोशिश करता है लेकिन वह सांसें नहीं ले पाता। उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, मुंह से वह कुछ बोल नहीं सकता। वे केवल अपने परिवार के मोह जाल में फंसा रहता है। उस समय उसे अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्म याद आते हैं। अब इस जन्म में उसने जो भी कर्म किए हैं और अनेक जन्मों में उसने जो पाप और पुण्य कर्म किए हैं वे सब उसके सामने दिखाई पड़ते हैं। जैसे एलईडी टीवी में आपको सब चित्र दिखाई देते हैं, वैसे के वैसे उस वर्णासन व्यक्ति के समीप सब चित्र दिखाई देंगे। जो उसने पाप कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा सब उसको एक बार नजर आएगा। अब उसके बाद में उन कर्मों को सोचकर वे भयभीत हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है और वह पछताता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए। अब जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसको वे कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अपने वे परिवार का चिंतन करता है कि मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा। वे ये भी नहीं सोच पा रहा है कि मैंने जीवन भर जो कर्म किए हैं उसके आधार पर मुझे मेरी मृत्यु समीप आ गई है और बूढ़ापा आ गया है और मरने का समय आ गया है। क्यों ना मैं श्री हरि का स्मरण कर लूं, भगवान को पुकार लूं। जैसे अजामिल ने अंत समय में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, भले उसने कैसे भी कर्म किए हो, पापाचरण किए हो, लेकिन अंत समय में जो भगवान का स्मरण करता है वे भगवान को प्राप्त होता है। भगवत गीता में एक श्लोक भी है, अंत काले चे मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये पर्याति से मद भावम अस्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, जो
अंत समय में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर लेता है, वे भगवान को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब वह बूढ़ा व्यक्ति, उसके प्राण, वो ऐसे प्राण नहीं त्यागता। वे सांसें लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और वह जब सांसें लेने की कोशिश कर रहा है, सांसें नहीं ले पा रहा है, मतलब उसमें जीने की चाह है, वे अपने पुत्र परिवार के साथ में रहना चाहता है। लेकिन उसी समय यमदूतों के दो दूत, यमदूत आ जाते हैं, वो जबरदस्ती उसके प्राण निकालते हैं। अब किन किन द्वारों से व्यक्ति के प्राण निकलते हैं? जो अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, महात्मा होते हैं, जो हमेशा योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। जो सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वे अपना शरीर त्यागते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके प्राण आंखों से, कानों से, नाक से और मुंह से, यहाँ से निकलते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं। अब जो जीवन भर पाप करते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और अनेक प्रकार के गलत आचरण करते हैं, उनके प्राण निकलते हैं गुदा द्वार से, जो मलमूत्र के द्वार होते हैं वहां से निकलते हैं। यमदूत उनके प्राणों को वहां से निकालते हैं, तब व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर देता है उसी समय। तो इस प्रकार जन्म से लगाकर मृत्यु तक जीवन भर वे कष्ट भोगता है, क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छे कर्म किए होता तो उसकी दुर्गति नहीं होती। भगवान श्री हरि उसको बचा लेते हैं। केवल वे मोह के जाल में फंसा रहा, काम मोह के चक्कर में फंसा रहा, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। तो आप सावधान होकर प्रभु श्री हरि का स्मरण करते हुए नाम जप करिए, इससे आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी। ये कथा आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।